भी ऑसिलेशन से रिलेटेड हैं, यानी कि आप पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपने पैटर्न के बारे में किस तरह की मोशन होती है या आपने देखा टू एंड फ्रो मोशन अबाउट फिक्स मीन पोजीशन। अब आप देखेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी डैम्प्ड होना क्या होता है, ऑसिलेशन किस टाइप की होती है। अच्छा जी, वाइब्रेटरी डैम्प्ड ऑसिलेशन, सबसे पहले ऑसिलेशंस का कहीं एब्जॉर्ब हो जाना, यानी कुछ ऑसिलेशंस का कम हो जाना या कहीं रिड्यूस हो जाना। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है और किस तरीके से और कहाँ आप ऑब्जर्व करते हैं, डेली लाइफ में दिखते हैं। आपने कहा कि वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन क्या है, किसी भी मेन यानी एक फिक्स्ड पोजीशन में कह देती, फिक्स पोजीशन ये ओ है, ठीक है, ये वाली लाइन एक फ़िक्स पोजीशन है, इसके गिर्द जो है हम कहते हैं ऑसिलेशन हो रही है, ये हो रही है ऑसिलेशन टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन में ऑसिलेशन हो रही है, ये टूवर्ड्स एंड ये फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने कह दिया एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द ऑसिलेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये हम आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि ये मोशन इसी तरीके से रहे, मुसलसल टू एंड फ्रो मोशन अबाउट फिर मेन पोजीशन रहे, कोई रेजिस्टेंस ना हो। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन नहीं होगी, फोर्स के जो मोशन के ऑपोजिट तो कोई और फोर्स नहीं होगी, तो कोई फोर्स, फ्रिक्शन को हम रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं ना, बेसिकली रुकावट कहते हैं, ठीक है। मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वाइब्रेशन में अगर आप कहते हैं ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो अब अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो हम कहते हैं यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर उसकी वजह से ये मूव करता रहेगा, ठीक है, ये मुसलसल मूव करता रहेगा। अच्छा जी, हम इसको रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन को क्रिएट करेंगे और इसको डैम्प्ड करवाएंगे, इन ऑसिलेशंस को रिड्यूस करेंगे, डैम्प्ड करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करवाएंगे। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम, किसी भी आइडियल सिस्टम की वाइब्रेटरी मोशन क्या। आइडियल सिस्टम देखें अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल, बेसिकली आपने कहा कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है, सब में फ्रिक्शन वाली है, ठीक है, फ्रिक्शन मौजूद है कोई ना कोई, बिकॉज रफनेस ऑफ द सर्फेसेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइडियल सिस्टम के बारे में बात करें जो कि नहीं है फ़िलहाल। आइडियल सिस्टम क्या होता है, जिसमें वाइब्रेशन हो और वाइब्रेटरी मोशन कब हो, जब एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस, कंटिन्यूली इंडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स। कोई भी फोर्स जो आप लगाते हैं जो रिस्टोर करता है बॉडी, उसमें वाइब्रेट करती रहे इंडेफिनेटली, ठीक है, इंडेफिनेटली, और रेजिस्टेंस भी कोई ना हो, फ्रिक्शन भी ना हो, ये आइडियल सिस्टम है केस, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम। प्रैक्टिकली यानी कि हम जो देखते हैं उन सब सिस्टम में, रियलिटी में, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है जो कि मोशन के ऑपोजिट लगती है। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनेटली, तो सिस्टम ऑसिलेट नहीं करता रहता हर वक्त, बल्कि डैम्ड हो जाती है ऑसिलेशन एक टाइम पे आके, ठीक है, ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाती है सारी, या रिलीज़ हो जाती है। द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी, फ्रिक्शन क्या करती है, बेसिकली फ्रिक्शन रिड्यूस करती है जो सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम ये जो अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो, इसमें वर्क कर रहा है, वर्क डन मैकेनिकली कर रहा है, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन रिड्यूस करती है मैकेनिकल डन को, ठीक है, एज द टाइम पासिस, और फिर क्या करती है, इस मैकेनिकल वर्क डन को डैम्प्ड कर जाती है, यानी मोशन को बिल्कुल ही डैम्प्ड कर जाती है। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड को भी रिड्यूस करता है द वाइब्रेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पे, एक डेली लाइफ एग्जांपल से।